ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। वाणी है 29/9/2024 की। सारे मुरली का रिवाइज मुरली है 3/2/2002 की। सारे मुरली का लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने
खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है तो उनकी निशानी क्या होती? सदा प्राप्ति स्वरूप और तृप्त आत्मा दिखाई देंगी। सदा खुश नजर आएंगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने आप से पूछे कि हमारे पास कितने खजाने जमा हैं। ये अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त है और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। ये खजाने खत्म होने वाले नहीं हैं। सबसे पहला खजाना कौन सा? ज्ञान का खजाना। जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करते हो। ज्ञानी माना मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभवी। जीवन में रहते हुए, इस पुरानी दुनिया में रहते हुए तमोगुणी वायुमंडल में रहते ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे हो, मुक्त हो। आधार कौन सा? ज्ञान का खजाना। कैसी भी परिस्थिति आए, लेकिन हम कैसे हैं? उससे परे है, पर स्थिति है। हम अपनी स्वस्थिति में स्थित हैं। तो मुक्त है और जीवन जीते हुए भी जीवन मुक्त है। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं, दुख से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, अशांति से भी मुक्त है। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफानों से मुक्त हो। काय से मुक्त है? वायुमंडल, वाइब्रेशन, दुख, चिंता, अशांति, बुराइयों के बंधन सबसे मुक्त है। व्यर्थ संकल्प है मुक्त।
जो मुक्त है हाथ हिलाओ। सभी हाथ हिला रहे हैं। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति ये इस ज्ञान का ही फल है, प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, निगेटिव भी आता है, लेकिन ज्ञान है अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व निगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। तो चेक करो, ज्ञान का खजाना प्राप्त है, उसमें भी भरपूर है। जितना ज्ञानी उतना मुक्ति, जीवन मुक्ति। संपन्न है या कम है? अगर कम है तो उसको जमा करो, ज्ञान के खजाने को जमा करो, खाली नहीं रहना। दूसरा खजाना कौन सा? ऐसे ही है योग का खजाना। पहला कौन सा? ज्ञान का खजाना। दूसरा योग का खजाना, जिससे सर्व क्या प्राप्त होता है? योग से। हमारे लेसन में भी है, अष्ट शक्तियां, सर्व शक्तियां प्राप्त होती। कौन सी शक्तियां प्राप्त होती? सहन शक्ति, दूसरी समाने की शक्ति, तीसरी परखने की शक्ति, चौथी निर्णय शक्ति, पांचवी विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, छठवीं समेटने की शक्ति, सातवीं सामना करने की शक्ति, और आठवीं सहयोग शक्ति। ये अष्ट शक्तियां तो प्राप्त होती है मेन जो है, लेकिन इसके साथ साथ सर्व शक्तियां। अपने आप को देखो कि योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियां जमा है। सर्व, एक भी शक्ति अगर कम होगी तो समय पर धोखा दे देंगी। आपका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान। सर्वशक्तिवान नहीं, सिर्फ शक्तिवान नहीं, परंतु सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना कैसे जमा होगा? योग बल से। क्या जमा किया है? किया है, भरपूर किया है या कम है? योग से क्या होता है? एक तो पाप नष्ट होते, योग से क्या होता है? सर्व शक्तियां भी आती। योग है बल। तो प्राप्ति स्वरूप है व कम है? क्या कहेंगे? सर्व शक्तियां है, सर्व शक्तियां। एक जन कह रहे हैं है, बाकी कह रहे नहीं है, सोच रहे, अभी प्रोसेस शुरू है। तो बाबा पूछ रहे क्यों?
अभी ही अपनी कमी को भर सकते हैं, अभी चांस है, फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा और कमी रह जाएंगी। विनाश कैसे बताया है? भारत में गृहयुद्ध, न्यूज खोल के देखना, चिन्ह दिखाई देते, आपसी मतभेद, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं स्मृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे युगे। हर संगम युग में आते, जब धर्म की अति ग्लानि हो जाती, जब धर्म के नाम पर झगड़े होते, गृहयुद्ध होते, आपसी मतभेद चलते धर्म के नाम पर, जब वो किसी और धर्म को नहीं मानता, जब मूल धर्म ही भूल जाते, कहते अहिंसा परमो धर्म, आत्मा का स्वधर्म शांति, ये उसका स्वधर्म। लेकिन देह के जो आत्मा के धर्म भूलकर देह के धर्म में चले जाते, तो उस समय परमात्मा को धरती पर आना पड़ता है, एक सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश। तो चिन्ह दिखाई देते कि नहीं दिखाई देते? न्यूज़पेपर खोल के देखना, न्यूज़ चैनल खोल के देखना, तो यही है। और दूसरे जो देश है, इसमें क्या बताया है? आप इसमें है न्यूक्लियर वार, तो दूसरे देश में भी खोल के देखना क्या दिखाई देता। डॉक्टर साहब देखना, न्यूज चैनल देखते ही है, कभी भी तीसरा महायुद्ध शुरू हो सकता है। हमारे हाथ में नहीं, लेकिन हमारे हाथ में ऐसे है कि अगर हम बन गए संपूर्ण, तो फिर उधर जल्दी शुरू हो जाएंगे। तो संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा, तो क्या होगा? कमी रह जाएंगी। तो चेक करो, एक एक शक्ति को रोज सामने लाओ, सारे दिन की दिनचर्या को चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो भी फुल पास नहीं कहेंगे, क्योंकि आपका लक्ष्य क्या है? किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास होना है, तो क्या कहते? सभी कहते हैं कि हम तो फुल पास होंगे। फुल पास माना हम सतयुग में आएंगे, सूर्यवंशी में आएंगे, कि त्रेता में आएंगे डायरेक्ट, चंद्रवंशी में आना है? नहीं, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। कि चंद्रवंशी बनना है किसी को? अजमेर दादा डायरेक्ट यहां से त्रेता में आना है कि लक्ष्मी नारायण के राज्य में आना है? उसमें भी खुद को लक्ष्मी नारायण बनना है। बाप दादा तो बहुत अच्छा तख्त देते हैं, तो बनेंगे कोई चंद्रवंशी? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाए और फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाए तो बनेंगे? नहीं बनेंगे। सबको सूर्यवंशी बनना है, बनना ही है। ये तो बाप दादा चीट चाट कर रहे हैं
जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ संकल्प है बाप से और स्वयं से भी प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम न हो। अगर कहेंगे सरकमस्टांस अनुसार, समस्या अनुसार हमारी परसेंटेज कम रह गई, तो 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता में रजिस्टर चेक कर रहे थे। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार ये अनुभव अभी कब नहीं कहो, अब कहो। कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है नहीं, अभी अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है, कौन सा? बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपूर्ण बनने का, तो बाप दादा भी ये चाहते कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे, तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे, सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे। कौन बनेगा? हम ही बनेंगे। ऐसे नहीं सोचना, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से करना है, बनना है। कभी ये शब्द नहीं लगाओ, अभी अभी। तो ज्ञान का खजाना, दूसरा योग का खजाना, फिर तीसरा है धारणाओं का खजाना। धारणाओं के खजाने से क्या जमा होता? जैसे ज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति, योग से शक्ति, धारणा। बाबा ने जो कहा है उसको धारण करो। कौन सा खजाना जमा होता है? गुणों का खजाना। कह रहे हैं दिव्य गुणों की धारणा। गुणों का खजाना जमा होता है। गुणों में भी जैसे सर्वशक्तियों में सर्व शक्तियां है, ऐसे गुणों में भी सर्व गुण होते हैं। सिर्फ गुण नहीं, परंतु सर्व गुणों का खजाना। तो सर्व गुण है, या सोचते हो कि एक दो गुण कम हुआ तो क्या हुआ? चलेगा? नहीं चलेगा। सूर्यवंशी माना सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। हम कौन है? उत्तर है उसका भक्ति मार्ग का उत्तर अगर लगाया तो
हम हैं साधक। भक्ति मार्ग में क्या कहते? साधक। साधक माना साधना करने वाला, एक जगह बैठकर वो अपनी साधना कर रहा है। जो उसको बनना है उसका अभ्यास कर रहा है, वो है साधक। हम कौन है? साधक। तो कौन से गुण की कमी है उसको चेक करो और भरपूर करो, साधना करो, उसके लिए मेहनत करो। 3 बातें हुई। कौन सी? ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, धारणाओं का खजाना। चौथी बात सेवा। 4 सब्जेक्ट है हमारे। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो कि सेवा के द्वारा खुशी की अनुभूति कहां तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई न कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती है। सेवा का अर्थ ही है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेंगी। तो चेक करो, सारे दिन सेवा तो की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में क्या इतनी खुशी हुई? या सोच विचार ही चलते रहे, ये नहीं, यह नहीं, ये। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, दूसरा सेवा साथियों पर पड़ता है, तीसरा जिन आत्माओं की सेवा की उन आत्माओं पर भी पड़े। तो सेवा से वायुमंडल खुश हो जाए, स्वयं भी खुश, वायुमंडल भी खुश, जिसकी सेवा की वो भी खुश। तो ये है सेवा। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो ये सेवा का खजाना है खुशी। अभी रिवाइज करते। ज्ञान से क्या मिलता है? मुक्ति, जीवन मुक्ति। योग से क्या मिलता है? सर्व शक्तियां, नॉट ओनली शक्ति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सर्व शक्तियां। तीसरा सब्जेक्ट धारणा का खजाना। धारणाओं से क्या मिलता है? सर्व गुणों का खजाना। और चौथा कहा सेवा। सेवा से क्या मिलता है? खुशी। खुशी जैसी खुराक नहीं। खुशी को प्राप्त करना है तो खूब सेवा करो। कहते डबल लॉक लगाओ, ज्ञान और योग का डबल लॉक लगाओ। अज्ञान क्या है? ऐसा ही होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूं यही होना चाहिए, ये क्या है? अज्ञान। फिर इससे क्या है? दुख। मैंने जो सोचा था वैसे तो हुआ ही नहीं। कलयुग में क्या है? मनुष्य क्या सोचते? मैं जो चाहूं वैसी दुनिया चलती रहे। हो सकता है क्या ऐसा? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो पतित है।
और वो पतित ही संकल्प करेगा, ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो ऐसे हो। अभी बच्चे पैदा हो, अच्छा जॉब लगे, बच्चों की शादी हो, बच्चे खुश रहे, बच्चियां खुश रहे, उनके पोते पोतियां हो, और खूब 100 वर्ष तक जियो, और जो चाहिए खूब पैसा हो, खूब गाड़ियां हो, महल माड़ियां हो, और खूब भोगी जीवन हो, खूब अच्छा अच्छा खाने को मिले, भोग। ये जो पांचों इंद्रिय है, ये पांचों इंद्रियों को का भोग मैं भोग लूं, ये है कलयुग की इच्छा है। तो ये हो सकता है क्या? पति की इच्छाएं है ये। और ज्ञानी क्या कहे सोचेगा? किसी का जीवन ऐसे हो सकता है क्या इतना सीधा? हा? ऐसा ऐसा आएगा ही ना उसमें, ऐसे तो चलेंगे। मुलीचं लग्न झालं आहे पण तिथं काही चुकलं, सभी का नहीं, लेकिन मेजॉरिटी। लड़का शराबी है, पहले पता नहीं था, तो ये है सेवा और योग। जो हो रहा है ज्ञान कहता है, जो हुआ वो अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, जो होगा वो अच्छा। बस मुलाचं लग्न झालं की मग मी त्यातून सुटली, बस तुम्ही पहा हे पहा। एवढं सरळ आहे काय पुढे लाईफ? पुढे कहाणी एकदम आनंदी राहील असं होऊ शकते काय? मस्त मुलगा होईल त्यांना, तो हुशार निघेल, तंदुरुस्त राहील, पुढे हे होईल। वो आत्माएं, हर आत्मा पिछले जन्मों का कर्म लेकर के आई है, उस अनुसार अब आगे ये जन्म है, उसका जीवन है, कहानी है। वो जीवन कहानी हम नहीं लिख सकते, वो लिखी हुई है पहले उन्होंने खुद ने, और वो हमको सिर्फ साक्षी होकर के देखना है। लेकिन बच्चा अगर शादी के लिए जिद कर रहा है तो उसकी शादी निपटा दिए, कर्तव्य मात्र। नहीं तो ऐसा ना हो कि लड़की भाग के कहीं चली जाए किसी के भी साथ, वो भी नहीं, इसलिए कर्तव्य मात्र कर दिए। लेकिन ये नहीं सोच सकते कि अब ये सुखी जीवन जीने वाली है, नहीं। सुख और शांति की जननी कौन है? पवित्रता। अपवित्र हो गए वो सुखी कैसे रहेंगे? हाँ? नहीं रह सकते, परिस्थितियां तो आएंगी ना। पूरा रामायण देखो, महाभारत देखो, क्या सिखाता है? जीवन ऐसा नहीं रहेगा, पहले ही समझ लो, जीवन ऐसा होगा। ये आना ही है हर एक को, लेकिन इसमें रहते हुए भी जो समान रहे, बाहर चले ऐसा, लेकिन अंदर की स्थिति कैसी हो? ऐसी। अभी 5 लाख का नुकसान हुआ, समझ में आया 5 लाख का अपना नुकसान है, तो क्या समझेंगे? ज्ञानी तो आत्मा, हिसाब किताब नील हुआ, बहुत अच्छा।
धर्मराजपुरी में उसके दंडे ज्यादा है, नील हुआ अच्छा, और बहुत फायदा हुआ। क्या सोचेंगे? फायदा मेरा हुआ क्या? फायदा किसका हुआ? उससे सेंटर बनेगा, बाबा का फायदा है। अगर उसको हम अपना समझते तो नुकसान हुआ तो दुख होगा, फायदा हुआ तो खुश होंगे, ऐसे तो चालू ही रहेगा, फिर वो ऐसा नहीं रह सकेगा। इसलिए फायदा हुआ तो बाबा का हुआ, अच्छा है, सेंटर बनेगा। नुकसान हुआ तो हिसाब किताब नील हुआ, उसमें भी फायदा हुआ। और बात, 4 सब्जेक्ट तो आ ही गई, अब है आगे चलो संबंध संपर्क, वो भी जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात, माना क्या हर्जा, मेरे सर्व संबंध बीज से तो है ही, लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में तो आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है, लेकिन संबंध संपर्क में भी आते खजाना जमा करना है। कौन सा? दुआएं। खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं हो सकता। सर्व खजाने चाहिए तो सूर्यवंशी बनेंगे। माँ बाप की दुआएं तो है ही, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा की दुआ तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं जमा करनी है, लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो किती चांगलं राहा, दुआच नाही देत तो। आता याच्यावर काय करावं सांगा बरं? तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी ही चाहिए। और दुआओं की अनुभूति क्या होंगी? अनुभवी तो होना। दुआएं मिल रही है तो क्या अनुभूति होंगी? अगर सेवा से दुआएं मिलती है तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते, क्या डबल लाइट माना हल्का होगा। जिसको बहुत दुआएं मिल रही है तो उड़ता रहेगा, डबल लाइट। और बद्दुआएं मिल रही है तो भारीपन। भारीपन है माना क्या? बद्दुआएं है काही चांगला नाही, काही बरोबर नहीं। माता पिता तो कैसा भी हुआ तो वो दुआएं दे देंगे, लेकिन बाकी संबंध संपर्क वाले कोई काम बोला था हे तिथं पोचून द्यायचा,
एवढी सेवा करचा, टोली आहे पोचून दे जा. टोली आहे आता काय मंदातच आपली थोडीशी तिच्यातून आपल्याही पोटात गेली तर कोणाच्या तर पोटातच चालली. आणि नेऊनही दिली पण पूर्ण नाही दिली समजा. आता समोरच्याचा फोन आला, टोली मिळाली? हो. किती 5 बॉक्स पाठवले होते बरोबर मिळाले ना? नाही आम्हाला तर 3च भेटले. असं आहे काही लेखाचा बरोबर नाही. देखो सेवा की लेकिन दुआ मिली क्या? उसको उसने बोला भी नहीं क्या हुआ, लेकिन अंदर से क्या निकला. और 5 दिए थे और सामने वाले को 5 ही मिले. इसने पूछा टोली मिली? हाँ. 5 बॉक्स थे, बिल्कुल 5 बॉक्स पूरे एक्यूरेट मिल गए. बहुत अच्छा है ये भाई, बहुत अच्छा है, ईमानदार है. हाँ? 3 मिले तो बोलेगा नहीं हो, लेकिन अंदर से क्या निकला कहीं बरोबर नहीं. तो उधर उसको भारीपन महसूस हो रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि मुझे ये भारीपन क्यों. तो कईयों का बोझा है मुझ पर. वो टोली तो खा लिया मैंने पर वो भारीपन है. वो खड़ू सिखाते ना, कुछ खड़ू जेब में आ गए, सिखाने के बाद ध्यान नहीं रह गया जेब में. अब घर पे आने के बाद कुछ बच्चे आए हुए, बोर्ड है, चलो ये खड़ू है इसी से सिखा लेते है. तो ये तो फ्री में ही ले रहे ना ट्यूशन, इनके काम में आ जाएगा. तो थोड़ा आंखों में ऐसी ये हो रही, खुजली आ रही. डॉक्टर को दिखाया, तुम क्या बिजनेस करते? मैं टीचर हूं. तो तुमको एलर्जी हो रही किसी बात की, तो तुमको जरूर खड़ू की एलर्जी हो रही. तो कैसा, उसके जो डस्ट पार्टिकल रहते ना वो यहाँ आंखों पर बैठते तो पानी को सक कर लेते, पानी कम होता, आंखों को जलन हो रही, वो खुजली आ रही. तो थोड़ा सा खड़ू से बचना, थोड़ा सा खड़ू से. आज तक तो नहीं हुआ ऐसा. ये जो खड़ू घर जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, ये तो हिसाब किताब नहीं. कुछ भी करो, खड़ू अपने घर ना जाए, इसको यहीं रखो. क्योंकि डॉक्टर की फी 500 रुपए, उसने जो ड्रॉप दिए उसके 400 रुपए, 900 रुपए खर्च हुए. वो पूरा है कि खड़ू का डब्बा अपना घर पे लाके रखना पूरा. खड़ू का डब्बा कितने का हो रहा था वो हिसाब किताब नहीं हुआ. और वो जब ध्यान देना शुरू किया कि खड़ू अपना घर न जाए, बस गलती से भी न रह जाए, रह भी गया तो उसको वैसे ही रखो, वापस जेब में डालो, दूसरे दिन स्कूल में ले जाके उसको वापस रखो. तो आंखें तो अपने आप ही दुरुस्त हो गई. अब क्यों नहीं हो रहा वैसा? खुजली कहाँ गई? तो देखो ये तुमको खड़ू की वजह से हो रहा है, जैसे उसने बताया डॉक्टर ने. खड़ू से तो मैं तो इतने साल से पढ़ा रहा, आज तक नहीं हुआ. जरूर ये खड़ू जो घर जा रहा है ना, ये इसकी वजह से है. एक ही हफ्ता हुआ सिर्फ, लेकिन वो 1 हफ्ते का खड़ू इतना महंगा पड़ा, 900 रुपए का. तो दुआएं अगर नहीं ली तो क्या है? भारीपन. इसलिए कुछ भी करो, क्या करो? दुआएं. फिर बच्चों को बिस्किट के पुड़े दिए बांटने के लिए,
किसके लिए दिए बांटने के लिए? बच्चों के लिए। अब सब बच्चे तो आते नहीं, कुछ बच गए, बाकी के टीचर क्या करेंगे? खुद ले लेंगे। बच गए तो क्या करेंगे? लेकिन मैंने एक भी नहीं, ये दिए थे बच्चों को, दूसरे दिन बचे जो रह गए उनको बांटो, लेकिन इसमें का एक भी पूरा हम हाथ ना लगाए। हिसाब किताब बनेगा सूक्ष्म। तो थोड़ा सा जो ज्ञानी है वो तो इस तरह से रहेगा, उसको तो वो पूरा देख के मुंह में पानी तो नहीं आएगा, वो तो इंद्रिय जीत है ना। तो ऐसा ध्यान में रखना, थोड़ा हिसाब किताब। पहले कर्म करने के पहले सोचना कि ऐसा करने से कोई हिसाब किताब तो नहीं बन रहा, तो हल्कापन रहे। क्या कह रहे बाबा? दुआएं मिलने का अनुभव क्या? नहीं, खुशी तो सेवा का प्रत्यक्ष फल है। डबल नाइट, हल्का, बोझ नहीं महसूस करेगा। एक लाइट पवित्रता का, एक लाइट माना प्रकाश, एक लाइट माना हल्का, डबल लाइट। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का है, अर्थात इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ नियम प्रमाण ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है कि कहावत ऐसा भी इजी नहीं, जैसे कहावत है कि ज्यादा मीठा भी नहीं होना, उस पर फिर चींटियां बहुत आती है, ऐसी कहावत है। तो इजी में इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइट रहेगा। तो बाप दादा कहते अब अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक कर लो और बढ़ते चलो। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि कोई भी बच्चा पीछे न रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे बढ़ता जाए। चलते चलते देहाभिमान आ जाता है, तो स्वमान और देहाभिमान, देहाभिमान का कारण क्या है? स्वमान की कमी। तो देहाभिमान को मिटाने का बहुत साधन, सहज साधन है। देहाभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, जानते हो कौन सा? देहाभिमान का आने का एक ही शब्द है। किसी ने कहा कौन सा शब्द? मैं। अच्छा तो सारे दिन में कितनी बार कहते मैं कहते हो? सारे दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करके देखना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, लेकिन उस समय मैं कौन? पहला पाठ है ना, मैं कौन? जब देहाभिमान में मैं कहते हो तब मैं कौन, और वास्तव में मैं कौन हूं? देहाभिमान वाला वो मैं, एक आत्मिक भान वाला मैं। तो मैं आत्मा या देह आत्मा ने देह धारण किया है। देह कैसा है? नश्वर है। देह के पहले शब्द क्या लगता है?
ये नश्वर देह, नश्वर शरीर, आत्मा अजर अमर अविनाशी। या देह ने आत्मा धारण की, क्या कहेंगे, क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की तो फिर मैं कौन? आत्मा हुआ ना। तो सहज साधन है कि जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आत्मा तो निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की है। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो उतना समय ये याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो ही निरअहंकारी स्थिति स्वतः हो जाएंगी। देहभान खत्म हो जाएगा। देहभान माना अहंकार, देहभान माना मैं सेठ हूं, मैं ये हूं, देहभान। और मैं श्रेष्ठ हूं, ये कनिष्ठ है, देहभान। और आत्मिक भान में वो तो निराकार है, निरहंकारी होगा। तो कल से ही नोट करना कि जब भी मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, और जितनी बारी भी मैं शब्द यूज करो उतनी बारी ये सोचो कि मैं कौन? मैं कौन? देह या आत्मा? आत्मा। तो मैं निराकारी हूं। फिर निरहंकारी और निर्विकारी स्वतः हो जाएंगे। अच्छा, आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, सदा आबाद रहना और आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं, कहते आयुष्यवान भव। और बाप दादा कहते हैं कि शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेंगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्यवान भव का वरदान नहीं देते। कौन सा देते? लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्यवान भव। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्यवान तो होंगे ही ना। देवताओं की आयु भी तो बड़ी होती है। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो किसी ने कहा कि जो चाहे वो कर सकते। अच्छा, कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से तो कहते हैं कि यूथ जिद्दी बहुत होते हैं। कहते हैं जो सोचेंगे वो करेंगे, दिखाएंगे। और वो लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहां ब्राह्मण यूथ जिद्दी तो नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। ऐसे यूथ है? हो ऐसे यूथ? जो है हाथ उठाना। अच्छा, हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा तो खुश हो जाते हैं हाथ उठाते हैं, तो ये भी तो हिम्मत है ना। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई जो प्रतिज्ञा है कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं, तो इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि जो हिम्मत रखी है, जो संकल्प किया है,
क्या वो प्रैक्टिकल में हो रहा है? गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक। बाप दादा तो कहते कि ये ब्राह्मण यूथ 1 लाख के समान है, इतने मजबूत है। तो है, देखो, ऐसे तो नहीं कि घर जाकर फिर लिख दो बाबा, ओ बाबा माया आ गई, बाबा संस्कार आ गया, समस्या आ गई। नहीं, समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अपने से पूछो कि मैं कौन, समाधान स्वरूप हूं या समस्या से हार खाने वाला हूं? आप सबका टाइटल क्या है? क्या है? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न है? विजयी रत्न है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया है। तो अमर भव के वरदानी हो। तो अभी ये अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने आप से वायदा करो, अपने से वायदा करो कि कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार, वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो ये द्वापर कलयुग के संस्कार है, वो मेरे संस्कार तो नहीं है, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। ये तमोगुणी संस्कार, ये क्या ये ब्राह्मणों के संस्कार है? नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो ना। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज होता है। देखो, दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं कहते उसको, क्या कहते? सुकुमार। एक एक कुमार, विश्व के कुमारों का परिवर्तन करके दिखाने वाले, वो कुमार। अच्छा, कुमारों को कोई काम दे, हिम्मत है? करना पड़ेगा। कुमारियां करेंगी तो काम दे। दे रहे हैं, देखो ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होंगी, तो अगली सीजन में कुमारों का ऐसा ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी है, ज्यादा काम नहीं देते। एक एक कुमार को 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार, वो कुमारों को लेके आना। और कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लेके आना। ये मुरली उस समय लाइव मैंने सुनी थी, याद आ रहा है। तो पक्का था, बाबा ने कहा है 10 कुमार को लेके आना। तो 10 को लाया था, वही धुन हमको 10 को लाना है। तो मधुबन में तो आए, फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बना करके लाना। जो मधुबन तो आए फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे मत लाना।
जो बाप दादा देख देख कर कहे कि वाह कुमार वाह, तो क्या ऐसे तैयार है, करेंगे? हाँ, ऐसे थोड़ा सोच लो। हाँ, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, देखो करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में जो कुमार है तो हाथ उठाओ। तो आप भी 10 को ले आएंगे ना? फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे ना, तो उनको बाप दादा इनाम देंगे, और इनाम भी बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमार से। अगर गवर्नमेंट को ज्यादा से ज्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाए ना, तो देखो गवर्नमेंट भी कितनी खुश होंगी। तो अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भर जाएगा, और फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे, देखो ये है हमारे कुमार। लेकिन लाने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को समान रखेंगे तो सेवा में सफलता होंगी या नहीं होंगी? क्या कहते? होंगी। ये संकल्प भी नहीं उठ सकता, हुई पड़ी है। सिर्फ आपको निमित्त बनना पड़ेगा। तो ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना। कमाल तो करनी है ना। अच्छा, मुरली के बीच में अचानक बाप दादा के सामने 2 कुमार स्टेज पर आ गए, फिर जिन्हें वहां से हटाया गया। ये भी मुझे याद आ रहा है, ऐसे हुआ था। अचानक बाबा आकर के 2 जन स्टेज पे भाग के आ गए। अच्छा, और बाबा ऐसे क्या ऐसे? अचानक कोई को ऐसा करे तो थोड़ा तो पीछे जाएगा। तो अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर के खेल देखना। एंजॉय किया ना? अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। 1 सेकंड में फुल स्टॉप। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, अब यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी भी कार्य में आए, अभी भी कार्य से न्यारे हुए, साकारी सुनिराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा कि कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन जाओ। समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को तोहफा समझ, उसको पार करो। ऐसा अभ्यास है ना? देखो आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप कहा और फुल स्टॉप लग जाए, क्वेश्चन मार्क नहीं। ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ।
ऐसे ऊपर हो जाओ कि समस्या नीचे रह जाएंगी। आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, अभी याद प्यार चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले ऐसे तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। सदा रहो हंसते, गम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो और सोच समझ कर ही बोलो। शुक्रिया। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ब्राह्मण परिवार वाह, मैं बाबा का, बाबा मेरा। योगी बनो, पवित्र बनो। रोज अमृत वेला करना है, रोज प्रातः मुरली सुनना है, सारा दिन याद में रहकर सर्विस करना है, सायंकाली 6:30 से 7:30 योग करना है, रात्रि सोने से पहले याद का चार्ट लिखना है, सारा दिन नहीं, हमें एक अव्यक्त वाणी हमको पढ़नी है और एक क्लास सुनना है। सदा प्रसन्न चित्त रहना, कभी क्रोध नहीं करना, ये वर्ष मुक्ति वर्ष मनाना है। और इस गांव में जो ये पापाचार अहिंसा का काम हो रहा है, जो प्राणी मात्राओं पर दया करो, साधु संतों ने ये सिखाया है, न कि प्राणी मात्राओं को खाओ, ये सिखाया है। भारतीय संस्कृति बताती है पुराने ऋषि मुनि जो पेड़ से गिरा हुआ फल होता था वो ही खाते थे, तोड़ के भी नहीं खाते थे। अब उस पेड़ ने छोड़ दिया, अब सड़ने वाला है, उसको खा के जिंदा रहते थे। फिर आगे आया, चलो पेड़ का तोड़ के खाया, यहां तक ठीक है, लेकिन किसी जानवर को काट के खाना तो ये है इंसानियत के विरुद्ध। तो ये कोई धर्म ही नहीं सिखलाता। प्राणी मात्राओं पर दया करो। और फिर ये तो बढ़ जाएंगे, अरे मनुष्य कितने बढ़ रहे हैं, और प्राणी मात्रा बढ़ जाएंगे तो प्रकृति उसका संतुलन करती है। और तुम तो क्या कर रहे हो, प्राणी मात्राओं को बढ़ा रहे हो और खा रहे हो, उसके तो फार्म बना रहे हैं। तो इसलिए ये गोरख धंधा तो बंद हो जाए, कम से कम इस गांव से, कम से कम नहीं कहा से तो मुख्य द्वार से तो बंद हो। जो न खाने वाले बेचारे, जो
अपने सही रास्ते पर चल रहे हैं वो तो न देखे, तो मुख्य द्वार से ये बाबा अर्जी है हट जाए। अच्छा, और हॉल का उद्घाटन भी धूमधाम से हमको मनाना है, धूमधाम से मनाना है। सरस्वती भवन भी का भी उद्घाटन हमको धूमधाम से करना है। आजू बाजू के जितने खेड़े हैं इसमें हमको खूब सेवाएं करनी है। और अभी हॉल का भी काम शुरू, और उधर 300 लोगों को लाने का भी काम शुरू करना है, उन तक संदेश पहुंचाना है। वो तैयार है, तो आजू बाजू के गांव में जाकर उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी। देखो हमने करके दिखाया, खुशी होती ना, कोई काम उसने करके दिखाया, खुशी होती। इतना अच्छा दीदियों का प्रोग्राम हुआ तो सबने कहा कितना अच्छा हुआ, खुशी होती उससे। सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। अब भविष्य में मिलेगा वो अलग। तो गांव गांव में जाकर के पहले ये करना है। जो ये पानी की वजह से भी बंद था ना, तो थोड़ा फिर से अब शुरू करते नहीं। अच्छा, ओम शांति। वरदान, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने की बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक तो सहन शक्ति, दूसरा सामना करने की शक्ति। तो ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा तो कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों हो? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा अच्छा ही होगा। तो इस स्मृति से सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन, जिसका मिजाज मीठा है वो भूल से भी कभी किसी को दुख नहीं दे सकता। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। मिल गया।